आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक ऐसे द्वीप की जो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता। ये द्वीप उस वक्त न्यूज़ में आता है जब आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में तनातनी। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मैं अमेरिका पे हमला करने वाला हूँ। तब नॉर्थ कोरिया अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ अपने मिसाइल नहीं ताड़ता, वो इस गुआम द्वीप की तरफ मिसाइल ताड़ता है, क्योंकि गुआम द्वीप भी अमेरिका का ही द्वीप है और ये द्वीप नॉर्थ कोरिया के नज़दीक पड़ता है, क्योंकि ये द्वीप है प्रशांत महासागर में। तो उस वक्त ये द्वीप अक्सर न्यूज़ में आता है। हम आपको बताएंगे आज विस्तार से गुआम द्वीप के बारे में, बताएंगे कैसे ये गुआम द्वीप अमेरिका का हुआ और बताएंगे जो अब नेवी बेस है अमेरिका के यहाँ उसके बारे में भी। हम आपको बता दें गुआम गुआम या गवाम, जिसे स्थानीय चारमोरा भाषा में गवाहान कहते हैं, यानी वैसे तो हम इसको गुआम द्वीप कहते हैं, लेकिन वो स्थानीय भाषा में इसे गवाहान कहते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप है। ये को प्रशासनिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। इसकी राजधानी हगातना है, जिसका पूर्व नाम अगान्या हुआ करता था। यह मारियाना द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है तथा साथ ही साथ माइक्रोनेशिया भूक्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है। वहाँ माइक्रोनेशिया भूक्षेत्र है ना प्रशांत महासागर में, उसका सबसे बड़ा द्वीप है। और ये गुआम द्वीप अमेरिका का द्वीप है। ये अक्सर उस वक्त न्यूज़ में आती है तब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में तनातनी चलती है। तब अमेरिका कहता है कि मैं मिसाइल दागने वाला हूँ, तब नॉर्थ कोरिया कहता है कि मैं मिसाइल दागने वाला हूँ, तो उसकी मिसाइल का मुंह गुआम द्वीप की तरफ ही होता है। हम आपको बताएंगे गुआम अमेरिका का हुआ कैसे। गुआम में पुर्तगाली खोजकर्ता फ्रेडिनेंड मजेलन की दस्तक के 40 साल बाद 1565 में स्पेन ने इस पर दावा किया। सबसे पहले इस पे यूरोपियन देश स्पेन ने इस पर दावा किया था। 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध तक गुआम पर स्पेन का शासन रहा। इसके बाद स्पेन ने पेरिस संधि के तहत एक संधि की, पेरिस संधि जो हुई थी उस वक्त, ये अमेरिका को सौंप दिया। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद गुआम पर जापान का अस्थायी रूप से नियंत्रण हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था जापान ने, और उसके बाद गुआम पर जापान का अस्थायी रूप से नियंत्रण हो गया। पहले स्पेन का, फिर अमेरिका का, फिर जापान का। हालांकि 3 साल बाद मित्र बलों ने गुआम को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। मित्र बल वो थे जिस 2 भागों में लड़ाई हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार की, तो मित्र बल ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सभी जो देश थे ये मित्र बल थे। इन्होंने जापान से फिर गुआम को अपने नियंत्रण में ले लिया। गुआम 1950 में आधिकारिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र बन गया। 1950 में फिर से ये आधिकारिक रूप से अमेरिका के पास आ गया। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के अंतर्गत आता है। 1950 में ही अमेरिका कांग्रेस ने ऑर्गेनिक एक्ट ऑफ गुआम पास किया और यहाँ के नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता मिली जो गुआम द्वीप पे थे। हालांकि गुआम के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते, यानी आपसे अगर कोई पूछ ले कि गुआम अमेरिका का आइलैंड है, उसके लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, आप सोच नहीं पाओगे, आप हाँ ही बोलोगे अगर आपको ये बात पहले नहीं पता होता तो। गुआम 1970 में पहली बार एक गवर्नर को चुना और 1972 के बाद अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में गुआम का एक नॉन वोटिंग डेलीगेट होता है, यानी कि एक अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक गुआम आइलैंड का नॉन वोटिंग डेलीगेट रहता है वहाँ। अब बताते हैं हम आपको, गुआम में अमेरिका नेवी का एक बेस भी है। इसके साथ ही वह अमेरिकी एयरफोर्स का एंडरसन एयरफोर्स बेस है। ये द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर B-52 बम वर्षक और लड़ाकू विमान तैनात हैं।
अमेरिकी नेवी बेस द्वीप के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में यहाँ परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत भी तैनात है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक अपने परिवार के साथ यहाँ गुआम द्वीप पे रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी 1,60,000 है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डूमोन 2 सैन्य ठिकानों के बीच में भी है। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गुआम आइलैंड किस देश का है, क्योंकि गुआम आइलैंड न्यूज़ में रहता है इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमने बताया गुआम आइलैंड अमेरिका का है। अमेरिका का वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अमेरिका के हाथ में है। वहाँ के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति में वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं डाल सकते। ये बताया हमने, वो अमेरिका का नेवी बेस है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।